जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सोमवार की अष्टमी। सोमवारी अष्टमी अपने आप में ये दुर्लभ संयोग है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और अष्टमी तिथि माँ दुर्गा को माँ पार्वती को समर्पित है। तो इस दिन शिव और शक्ति की आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। और ये दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है 22 जून 2026 को, यानी कि सोमवार के दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो ऐसे में अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हो, या फिर सुयोग्य वर या फिर वधु की कामना हो, अपने जीवन में अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हो, व्यापार में नौकरी में सफलता चाहते हो, या विद्यार्थी हैं शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश रहता है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है या पितृ दोष है, तो किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए आज हमें कौन सा उपाय करना चाहिए और शीघ्र ही कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सी वस्तु भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। तो सोमवारी अष्टमी के दिन क्या करें क्या ना करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे पूजा विधि और उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा और उपाय करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन और भी कुछ विशेष संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं तो उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 जून 2026 को दोपहर में 3:20 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 22 जून को दोपहर में 3:40 तक। तो सूर्योदय कालीन अष्टमी सोमवार को हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए सोमवारी अष्टमी का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। सुबह 4 बजे से 4:40 तक ब्रह्म मुहूर्त है और अमृत काल सुबह 5:30 से सुबह 7:12 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12 बजे से 12:58 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। सुबह 10:30 तक व्यतिपात योग है। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ योग है। भगवान शिव की आराधना के लिए, दान करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ इत्यादि कार्य करते हैं तो उसके लिए व्यतिपात योग को शुभ माना जाता है। और सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक ये समय राहु काल का है और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई भी कार्य तो आप कर सकते हैं। अब बात करें आज की पूजा विधि और उपाय के बारे में, तो देखिए, जैसा कि आपने तिथि में देखा दोपहर में 3:40 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में सोमवारी अष्टमी की जो पूजा हमें करनी है वो हमें करनी है सुबह के समय। सुबह सूर्योदय के बाद भी आप कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय से लेकर 10:30 तक, मतलब जब तक व्यतिपात योग है तब तक अगर आप कर लेते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो प्रयास कीजिए सुबह 10:30 तक आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो अब बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आएंगे कि सुबह राहु काल है 7:30 से 9 बजे तक, तो पूजा कैसे करें राहु काल में। देखिए, पूजा हम प्रतिदिन करते हैं तो ऐसे में राहु काल का विचार प्रतिदिन की पूजा में नहीं लिया जाता है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसमें हम राहु काल का विचार करते हैं, ठीक है। तो पूजा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, स्नान करके शुभ रंगों के वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और जो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं नित्य की पूजा कर लीजिए। इसके बाद करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा। तो इसके लिए आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, और अगर शिवलिंग नहीं है, घर में फोटो है शिव पार्वती की, तो उस पर भी आराधना कर सकते हैं आप। लेकिन अच्छा होगा कि आप एक शिवलिंग बनाएं, और शिवलिंग बनाने के लिए आपको चाहिए एक पात्र, मतलब एक गिलास ले लीजिए छोटा सा। उस गिलास में आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल, ठीक है। इस पात्र को पूरा भर दीजिए। अब इसमें आपको डालना है थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ, अगर आपके पास हो तो। अगर पुष्प उपलब्ध हैं तब तो आप डाल सकते हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये जो सामग्री है
इसे आप एक कटोरी में रख दीजिए और एक गिलास में रख दीजिए, मतलब 2 पात्र में आपको रखना है, एक कटोरी में और एक गिलास में। अब कटोरी के अंदर ही आपको गिलास रख देना है, ठीक है, और फ्रीजर में रख दीजिए जमने के लिए। तो ये कार्य आपको करना पड़ेगा रविवार की रात्रि में, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से शिवलिंग बनाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए कि आपको ये वीडियो मिलती है कल सुबह यानी कि सोमवार के दिन, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे। तो घर के किसी भी गमले में से साफ सुथरी मिट्टी ले लीजिए और गंगा जल मिलाकर थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये सभी चीज़ें मिलाकर आपको बनाना है एक शिवलिंग, और मिट्टी के शिवलिंग की आराधना करेंगे, ठीक है। तो या तो बर्फ़ का शिवलिंग बना लीजिए या फिर मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, ठीक है, जो भी आपकी जैसी भी सुविधा बन पड़े। अब इस शिवलिंग की विधि विधान से हमें पूजा करना है। पूजा की सभी सामग्री आप जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं। अगर आपके पास उपलब्ध हो अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं तो जितनी सामग्री आपके पास है उससे भी पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से माता पार्वती को अर्पित करने के लिए आपको चाहिए लाल पुष्प, लाल चुन्नी, सिंदूर और सुहाग की सामग्री अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती हैं हम पूजा उसी प्रकार से करते हैं। पान के पत्ते चाहिए आपको, 2 लौंग चाहिए, 2 इलायची चाहिए, 2 बताशे ले लीजिए भोग के लिए, ये सामग्री हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं, खीर बना सकते हैं चावल की या फिर मखाने की, या फिर दूध में थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा केसर मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। फल इत्यादि हो तो फल भी चढ़ा सकते हैं। तो पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करके जहाँ पर आपको पूजा करना है वहाँ पर आपको बैठना है आसन बिछाकर, और एक चौकी रख लीजिए जिस पर आपको शिवलिंग की स्थापना करनी है। अच्छा, मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने तो इसी प्रकार से आप चाहें तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा का संकल्प लीजिए, अपने हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आज सोमवारी अष्टमी है, मैं आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना यथाशक्ति यथासंभव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप कृपा करें कि ये पूजा मैं निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर सकूँ, और जो आपकी कामना हो अगर तो अपनी कामना यहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार का भी संकल्प ले सकते हैं। तो सकाम या निष्काम जिस भी प्रकार से आप चाहें पूजा कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपको अपने हाथ में जो सामग्री है शिवलिंग के पास ही अर्पित कर देना है, और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है। अच्छा हाँ, पूजा करने से पहले, मतलब पूजा प्रारंभ करने से पहले, संकल्प लेने से पहले आप आचमनी कर सकते हैं, और अपने ऊपर जल के छींटे, अपने आसपास जो सामग्री है पूजा की सबके ऊपर जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ होती है। अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपके पास बर्फ़ का शिवलिंग है तो पूजा की सारी तैयारी करने के बाद ही आपको शिवलिंग बाहर निकालना है और इसके बाद पूजा प्रारंभ कर देना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है जल, इसके बाद आपको चढ़ाना है पंचामृत। आप चाहें तो पंचामृत की सभी वस्तुएं जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अलग अलग पात्र में रख सकते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, और एक पात्र में आपको अलग से पंचामृत मिलाकर भी रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर एक एक करके चढ़ा दीजिए, और जो भी वस्तु हम चढ़ाते हैं, जैसे कि दूध चढ़ाएंगे तो उसके बाद जल चढ़ाते हैं थोड़ा सा, फिर दही चढ़ाएंगे फिर जल चढ़ाएंगे, इसी प्रकार से एक वस्तु चढ़ाने के बाद हमें थोड़ा सा जल भी चढ़ाना होता है। फिर एक बार पंचामृत आप चढ़ाएंगे और फिर जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देंगे। बर्फ़ का शिवलिंग है तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपको ये सभी चीज़ें अर्पित करनी है। अच्छा, बर्फ़ का शिवलिंग जो आपने बनाया है उसमें जो कटोरी में बर्फ़ जमा है वो माता पार्वती का हस्तकमल है, और जो गिलास में आपने बर्फ़ जमाया है वो शिवलिंग है। तो इनकी स्थापना भी आपको उसी प्रकार से करनी है। जल और पंचामृत से अभिषेक करने के बाद भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करके आपको वस्त्र अर्पित करना है। आप चाहें तो कलावे में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर वस्त्र के स्वरूप में, यज्ञोपवीत के स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं, या फिर सफ़ेद वस्त्र और चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपके पास सुविधा हो। फिर भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन से तिलक कीजिए, माता पार्वती को सिंदूर लगाइए। इसके बाद जो पूजा की सामग्री है आपके पास, जैसे कि अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी वस्तुएं एक एक करके शिवलिंग को अर्पित कीजिए। माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी चीज़ें एक एक करके भगवान शिव, माता पार्वती को अर्पित कीजिए। इसके बाद भोग लगा दीजिए, फल या मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका, और इसके बाद आपको पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और बताशा रखना है, और प्रार्थना करना है भगवान शिव से, माता पार्वती से कि आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें, और पूजा में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए।
अब ये पान के पत्ते पर रखी हुई सभी सामग्री भगवान शिव के और माता पार्वती के सामने आपको अर्पित करना है। इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट हो समाप्त होता है, कोई भी मानसिक परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिलती है, और किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो तो कामना कहते हुए हम पूजा करते हैं, हमारी कामना पूर्ण होती है। ठीक है। अगर आपके पास सुहाग की सामग्री है तो माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। अच्छा, कुंवारी लड़कियां भी माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। बस आपको सिंदूर नहीं अर्पित करना है, आप रोली अर्पित कर सकते हैं और उस रोली से प्रतिदिन आप तिलक कर सकते हैं। जो भी हम सुहाग की सामग्री माता को अर्पित करेंगे उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, चाहे तो किसी को दान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है दान करना, आप स्वयं उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। सोमवारी अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती को इत्र अर्पित करने से आपका शुक्र अच्छा होता है, जिससे कि दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और ऐश्वर्य की, वैभव की प्राप्ति होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूजा करते समय मंत्र जप करते रहिए। पूजा करते समय या फिर पूजा करने के बाद भी आप चाहें तो रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। सोमवारी अष्टमी के दिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इससे माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कोई भी कामना हो आपकी, धर्म की, अर्थ की, काम की या फिर मोक्ष की, सोमवारी अष्टमी तिथि पर अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं माँ भगवती जगदम्बा पूर्ण करती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो कल सोमवारी अष्टमी पर ये पूजा आप लोग ज़रूर कीजिए। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं स्वयं से तो सुन भी सकते हैं। संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अगर सुनना चाहते हैं, मतलब पढ़ने का समय ना हो, तो आप चाहें तो इस चैनल पर आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की पाठ की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग सुन लीजिएगा। विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद आपको कपूर से आरती अवश्य करना है। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है। बात करें शिवलिंग के विसर्जन की तो देखिए, अगर आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है तो पूजा करने के बाद आप विसर्जित कर देंगे। जैसे कि गमले की मिट्टी से आपने शिवलिंग बनाया है तो उसी गमले में फिर से विसर्जित कर दीजिए। अच्छा, जिन भक्तों ने बर्फ का शिवलिंग बनाया है तो जब तक आप लोग पूजा करेंगे तब तक बर्फ पिघल जाएगी। ठीक है, शिवलिंग पिघल जाएगा। इसके बाद किसी भी गमले में डाल दीजिए। बस ध्यान रखिए, तुलसी के गमले में आपको ये नहीं डालना है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। कोई भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।